श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। प्रिय, कहाँ जा रही हैं आप? स्वामी, मैं पुत्री देवसेना को इतने कष्ट में नहीं देख सकती। वो स्वयं को आहत कर लेगी, किंतु अपने स्थान से नहीं उठेगी। मेरा विश्वास कीजिए, न मैं उसे आहत होने दूंगा और ना ही वो आहत होगी। ये मात्र एक परीक्षा है, इसलिए उसे आपके विश्वास को प्रमाणित करने दीजिए, जैसा आपने एकाम्बरेश्वर में किया था। परीक्षा तो किसी को भी स्वयं ही देनी होती है, किंतु उसके परिणाम का आनंद तो उसके सभी अपने उठाते हैं। हे प्रभु, हे स्वामी, जब तक ये संकट टल नहीं जाता तब तक मुझे इसे जूझने का साहस दीजिए। दूत की अपनी एक मर्यादा होती है। अब बिना आसन संदेश देना अनुचित होगा। उचित आसन तो योग्यता के अनुसार ही मिलना, और तुम्हारी योग्यता उस कोने में भूमि पर बैठने की है। उचित कहा असुर सम्राट, आसन के लिए योग्यता होनी चाहिए। मेरे लिए मेरा और मेरे स्वामी का सम्मान सर्वोच्च है। इसलिए स्वामी कार्तिकेय की योग्यता को ध्यान में रखते हुए मुझे मेरे लिए सबसे उच्च आसन का निर्माण करना चाहिए। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। अब उचित है। अब मैं शांति वार्ता संदेश देने के लिए तैयार हूं। नहीं, अब आगे नहीं बढ़ सकोगे तुम। कदाचित तुम दंड पाए बिना रुकोगे नहीं। कदाचित ये दानव समझ गया है कि ये गणेश जी के सामने नहीं टिक सकेगा। बस अब और नहीं, इस दंड को दंड मिलना ही चाहिए। रुक जाओ। हाँ, सुनो अपने पिता का आदेश शुद्ध मुखम, और रुको। व्यर्थ में क्रोध करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि मैं युद्ध के लिए आया होता तो तुम अभी जीवित ना होते। ये तो तुम्हारा भाग्य है कि मैं शांति वार्ता के लिए आया। शांति वार्ता? यह भ्रांति है तुम्हारे मन की, या कदाचित ये तुम्हारे मन का भय है जो शांति की बात कर रहे हो। भूलो मत, तुम्हें बंदी बनाकर लाने वाला यहां मैं ही था। रुको, कहने दो जो उसे कहना है। वैसे भी महेंद्रपुरी का नियम है, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। संसार के इस नश्वर मायाजाल भोग विलास को त्याग कर, अधर्म का मार्ग छोड़कर ईश्वर की उस भक्ति में लीन हो जाओ जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। प्रभु भक्ति में बहने वाले भाखन, तुम्हारी बहन अजामुखी और बालक जयंत ने भी तुम्हें प्रभु कार्तिकेय का यही संदेश बताया होगा। असुर जाति के विनाश को रोकना चाहते हो तो सुनो असुर सम्राट सूरापद्मन, महेंद्रपुरी को पाप नगरी से पुण्य आश्रम में परिवर्तित करो। प्रभु क्षमाशील हैं, तुम्हें क्षमा करेंगे। यही समय है, यही अंतिम अवसर है। यदि अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हो तो प्रभु कार्तिकेय के प्रभुत्व को समझकर उसे स्वीकार करो।
ये विशाल शीला तो देर सेना की ओर बढ़ रही है। और भाभी माँ की सहायता करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जलधारा का सामना तो कर लिया मैंने, किंतु इस शीला रूपी संकट को कैसे रोकूं? अब भाभी माँ क्या करेंगी? ये क्रूर दानव ऐसे रुकने वाला तो नहीं, अवश्य इसके मन में कोई और विचार है। गणेश जी! असंभव, गणेश जी को कैसे निकल सकते? प्रभु, गणेश जी को निकल लिया दानव। अब क्या होगा? अब गणेश जी को इससे मुक्त कैसे करें? जब जयंत की दृष्टि में ही गणेश निकला गया तो जयंत को परिवर्तित करना इतना कठिन नहीं होगा, पर उससे भी महत्वपूर्ण है वीर बाहु को पाठ सिखाना। कोई ना समझना चाहे तो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। पिताजी, ये बहुत कुछ कह चुका है और हम बहुत कुछ सुन चुके हैं। अब मुझे इसे दंडित करने की अनुमति दीजिए। दंडित तो होगे, किंतु तुम सभी प्रभु कार्तिकेय द्वारा। यदि उस दंड से अपनी रक्षा करना चाहते हो तो मुक्त कर दो देवताओं को और जयंत को लौटने दो मेरे साथ, तो कदाचित प्रभु तुम पर थोड़ी दया कर दे। नहीं, कोई नहीं जाएगा यहाँ, ना देवता, ना जयंत, ना तुम। मुझको रोकोगे तुम? है इतना साहस तो क्या उन्हें भी रोक सकोगे जो मेरे साथ यहाँ आए हैं? प्रभु कार्तिकेय के अनुज स्वयं श्री विघ्नहर्ता श्री गणेश, जिन्होंने अब तक जयंत को उस मायावी कारागार से मुक्त भी कर दिया होगा। मैं भी जाऊंगा यहां से, गणेश जी भी और देवता भी और जयंत भी। तो इसमें इतना विलंब क्यों? जाओ, ले जाओ अपने जयंत को। इस समस्त क्रियाकलाप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माया सुरासाई की ही है। ये सभी उसके सामने नतमस्तक हैं। तुम जयंत को ले जाने के लिए स्वतंत्र हो। माँ, ये कैसा आदेश दे रही हैं? ये तो हमारी पराजय होगी। पुत्र, ये लो, तुम्हारा जयंत तुम्हारे सामने है। पुत्र जयंत! रुको, उसे उठने तो दो। जयंत यहाँ है तो गणेश जी किसकी रक्षा करने गए हैं? यही विचार कर रहे हो ना कि जिसे तुम अपना भगवान मानते हो, उसका अनुज गणेश जयंत को बचाने गया था। कहाँ है? किंतु वहीं उलझ कर रह गया। विघ्न हरता है गणेश जी, उन पर कोई विघ्न कदापि नहीं छा सकता। उचित है, तो तुम यहाँ क्यों रुके हो?
मैं अनुमति दे रही हूँ, ले जाओ अपने जयंत को यहाँ। यदि किसी कारणवश गणेश जी को सहायता की आवश्यकता भी होगी तो मैं फिर यहाँ लौट सकता हूँ, किंतु सर्वप्रथम मुझे जयंत को यहाँ से ले जाना होगा, क्योंकि सिर्फ उसकी मुक्ति से ही यह युद्ध टल सकती है। दुविधा में मत रहो, ले जाओ इसे यहाँ से। जब ये यहाँ से जाएगा तभी तो समस्त संसार में उनकी महिमा का गुणगान कर सकेगा। जयंत तो प्रभु कार्तिकेय का परम भक्त है, फिर ये उनका प्रचार करने की अनुमति क्यों दे रही है? उस प्रचार से समस्त संसार को वास्तविकता का ज्ञान होगा। कौन है भगवान, कौन है सर्वोच्च राजा, कौन है जो संपूर्ण ब्रह्मांड पर नियंत्रण कर सकता है, और जयंत से उत्तम ये कार्य कौन कर सकता है भला? तुम अपने प्रभु के सबसे बड़े भक्त हो ना, तो अपने प्रभु का प्रचार करोगे ना? मेरे प्रभु, उनकी मानता का प्रचार तो परम उद्देश्य, परम धर्म है। मैं ये संदेश सभी तक पहुंचाऊंगा कि उनसे महान कोई भी नहीं है जो मेरे प्रभु हैं, असुर सम्राट सूरापद्मन। सूरापद्मन, हम करें तो क्या करें? भाभी माँ की सहायता कैसे करें देवराज? मुझे कोई उपाय नहीं। यदि हम यहाँ से हटे तभी देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की तपस्या भंग हो जाएगी। मुझे क्षमा कर दे प्रभु। इतना कठोर संघर्ष करने के बाद, इतना कष्ट सहने के बाद, जब वो अपनी परीक्षा के चरम पर है, तब वो कहीं अपनी पराजय स्वीकार तो नहीं कर लेती। तुम्हारे मुख से अनुचित शब्द सुनने की आशा नहीं थी मुझे। भय छोड़ दो पुत्र, मैं हूं ना यहाँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए। भय कैसा? अपने भगवान से भयभीत होने का कोई कारण नहीं। पहले मैं भूल कर रहा था, लेकिन अब मैं सत्य समझ चुका हूँ। अब मुझे मात्र और मात्र असुर सम्राट भगवान सूरापद्मन और असुर माता माया सूरसेनी में अटूट आस्था है। अपने प्रभु भगवान सूरापद्मन का जितना महिमा गान करूं उतना ही कम है, जिन्होंने अपने नाना के वैदिक देवताओं को दंड दिया, जिन्होंने सृष्टि के 1 सहस्त्र 8 भागों में आसुरी सत्ता स्थापित की है, जिन्होंने देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित किया है, जिन्होंने प्रभु के इस सच्चे भक्त के साथ क्या किया है इन असुरों ने? इसका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? नहीं पुत्र जयंत, सूरापद्मन वो है जिनके भय से देव सेनापति कार्तिकेय यहाँ स्वयं नहीं आए हैं। अपने दूत को भेजना पड़ा उन्हें। अब नहीं सुन सकता मैं तुम्हारा अनर्गल सलाह। मैं यहाँ आया था कि प्रभु के परम भक्त बालक जयंत को इन असुरों की दुष्टता से मुक्त करा सकूं। शत्रु भक्त जयंत को लेकर मेरे मन में कोई सहानुभूति नहीं। तुम्हें ले जाऊं या ना ले जाऊं, दोनों ही अवस्था में मैं प्रभु के कार्य में असफल रहा हूं। अब मैं किस मुख से उनके सामने जाऊंगा? अब मेरे सामने तो बस एक ही मार्ग है, मैं यही अपने प्राण त्याग दूं। आज पहली बार कुछ उचित कहा है तुमने। इतनी लज्जा तो हम असुरों में भी है। यदि मैं तुम्हें पकड़ने में विफल हो जाता तो दादी माँ और पिताश्री के सामने आने से पहले अपने प्राण त्याग देता।
बोल तो बहुत बड़े बड़े बोल रहे थे। सच्चे भक्त हो ना तुम अपने प्रभु के। दूध बन के आए थे जयंत को लेने, तो ले जाओ इसे, या अपनी भक्ति का प्रमाण दो। और जो कहा है वो करके दिखाओ, त्याग दो अपने प्राण। हमें भी तो ज्ञात हो कितने बड़े भक्त हो तुम अपने प्रभु के। सच्चे भक्त हो ना तुम अपने प्रभु के। दूध बन के आए थे जयंत को लेने, तो ले जाओ इसे, या अपनी भक्ति का प्रमाण दो। और जो कहा है वो करके दिखाओ, त्याग दो अपने प्राण। हमें भी तो ज्ञात हो कितने बड़े भक्त हो तुम अपने प्रभु के। मुझे आत्मदाह के लिए उकसा रहे हो तुम सभी, क्योंकि मेरा अंत चाहते हो तुम, किंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मुझे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं, प्राण खोने का कष्ट भी नहीं। कष्ट तो बस इतना है कि मैं अपने प्रभु के कार्य को संपन्न नहीं कर सका। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी कार्तिक, क्षमा कर दीजिए, मैं आपके कार्य में विफल हो गया। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मैं इस जलधारा को अब रोकने में असमर्थ हो गई हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। 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 सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय।
सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये तुम नहीं समझ सके दानव, भीतर घात प्राण घातक होता है। वो देखिए, वो त्रिशूल। ये त्रिशूल तो उस राक्षस के शरीर से निकल रहा है। अर्थात विघ्नहर्ता गणेश जी इस दानव रूपी विघ्न का भी अंत कर रहे हैं। प्रथम पूज गणेश जी की जय। प्रथम पूज गणेश जी की जय। महेंद्रपुरी से नहीं, जीवन से मुक्त करो इन्हें। प्रभु की शक्ति के निरंतर प्रमाण पाने पर भी अपना अहंकार और अपनी माया का त्याग नहीं किया तुमने, तो तुम अब दया के भी पात्र हो और दंड के भी। इसीलिए प्रभु को युद्ध करने आना ही होगा यहाँ। हमारी अगली भेंट अब युद्ध भूमि में ही होगी। अगली भेंट की कल्पना मत करो, ये तो तब होगा जब तुम यहां से जा पाओगे। सैनिकों, बंदी बना लो इनको। मुझे क्या करना है मैं समझ गया प्रभु। हाँ हाँ, प्रयास करो, उन्हें पकड़ने का प्रयास करो। ये तो सब भस्म कर देगा। संपूर्ण भवन अग्नि में स्वाहा हो जाएगी। कोई बुझाओ इस अग्नि को, रोको इस दुष्ट को। यहाँ अब हम पर किसी का ध्यान नहीं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हे प्रभु, हे माँ, मुझे ज्ञात है ये आपकी ही कृपा है जिसके कारण मैं सफल हो सकी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि पुत्री देवसेना ने प्रमाणित कर दिया कि उसकी भक्ति और निष्ठा सच्ची है और संकट काल में अपने भाई पति की रक्षा में अडिग रहकर उसने दर्शा दिया है
कि वो पुत्र कार्तिकेय की अर्धांगिनी बनने के लिए संयुक्त है। कहाँ गया वो दुष्ट? मिल जाए तो उसे भी भस्म कर दूं मैं। नहीं, ये उचित नहीं किया गणेश और उस कार्तिकेय दूत ने। वर प्रथम इस अग्नि को बुझाऊंगी मैं, फिर उन्हें दंड देने का उपाय करूंगी। देखो, असुर माता ने यह संकट टाल दिया, अग्नि बुझ गई, हम सब सुरक्षित हैं। अब भागने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु कहाँ गए वो? कैसे निकल सकते हैं यहाँ से? यहाँ से निकले हैं, महेंद्रपुरी से नहीं निकलने चाहिए। चिंतित ना हो दादी माँ, वे अधिक दूर नहीं गए होंगे। वे मार्ग में कहीं भी हो, मैं उन्हें अवश्य ढूंढ लूंगा। रुक जाओ, ढूंढने में समय व्यर्थ मत गवाओ। ये लो, ये अस्त्र तुम्हें उन तक पहुंचा देगा और फिर तुम वध भी कर सकोगे। उस कार्तिकेय को भी ज्ञात होना चाहिए कि हमारी अनुमति के बिना महेंद्रपुरी से कोई बचकर नहीं जा सकता। बस उसका विचार कर, धरती पर चोट करने की देर है और तब तुम बिना विलंब किए उनके निकट पहुंच जाओगे। प्रणाम गणेश जी। प्रभु, अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। प्रभु, आप प्रस्थान कर रहे हैं? मैं जयंत को आपके साथ सुरक्षित देखने यहाँ चली आई। इसे देखकर मेरी सारी चिंता दूर हो गई। आपने रक्षा कर ली जयंत की। नहीं, मैं हूं यहाँ, जीवित नहीं लौटने दूंगा तुम्हें। प्रभु, आप इसकी चिंता मत कीजिए, ये दुष्ट जयंत का स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। स्वामी, मेरा सफल होना आपकी ही कृपा का फल है। तुम ठीक तो हो ना? हम तो ये सोचकर चिंतित थे, कहीं तुम्हारे कारण देव सेनापति कुमार कार्तिकेय अपना संयम न खो दे। कहीं उनका ध्यान न भटक जाए। हाँ पुत्री, किंतु तुमने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए तैयार थी आप, उनकी तपस्या को भंग होने से बचाने के लिए। हाँ पुत्री, और तुम भी सुरक्षित हो। और इस परीक्षा के परिणाम को देखकर मैं अत्यंत आनंदित हूँ। देखिए ना, देखिए ना, देखिए ना। भाभी माँ अचानक मूर्छित क्यों हो गई देवराज?
चिंता मत करो पुत्र जयंत, ये स्थिति अब शीघ्र ही ठीक हो जाएगी और तुम हमारे साथ लौट जाओगे। किंतु प्रभु गणेश जी, मैं ऐसे लौटना नहीं चाहता, मैं ऐसे लौटना नहीं चाहता। जयंत, तुम चिंता मत करो, कोई भी आहत नहीं होगा। तुम निश्चिंत हो, हमारे साथ चल सकते हो। मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कहता हूं, मेरे होते हुए चाहकर भी जयंत तो क्या, तुम में से कोई भी यहां से नहीं जा सकता। और यदि यहां से कोई जाएगा तो उसका शव जाएगा। उसके लिए अपने प्राण गंवाने होंगे तुम सभी को। इतना आत्मविश्वास, आश्चर्य है। कोई तो कारण है जो अकेला होने पर भी ये तनिक भी चिंतित नहीं। माता, मुझे जाने दीजिए। सुदमुखम वहां उन देवताओं के सामने अकेला है। नहीं सिमुखन, ना ही वो अकेला है और ना ही तुम्हें जाने की आवश्यकता है। ओह, असुरों का पूरा समूह है इसके साथ। सावधान, असुरों की विशाल सैन्य टुकड़ी लेकर आया है ये। कहाँ गणेश जी? हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अग्निदेव, हम उन अदृश्य असुरों से चारों ओर से घिरे हुए हैं। मायावी हैं वो, केवल दिव्य दृष्टि से ही इन्हें देख पाना संभव है। कार्तिकेय भक्त हो, भ्राता हो या दूत, उसका बंदी बनना तय है। भयंकर दंड जो पाना है उसे मुझसे। शीघ्र ही तुम्हारा आत्मविश्वास भी धूल में मिल जाएगा, जब हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सेना को भी धूल धूसरित कर देंगे। ओहो, मूर्ख कौन है और किसका आत्मविश्वास धूल में मिल जाएगा, ये तो तब ज्ञात होगा जब तुम हमारा सामना करोगे। जैसे गदा खोई है अपनी, वैसे अपने प्राण भी खोगे तुम। अस्त्रों की कमी नहीं है मेरे पास। तो हो जाएगी, जब एक एक करके तुम्हारे सभी अस्त्रों को नष्ट कर दूंगा मैं। और तुम्हें पराजित होते देखकर बहुत आनंद आएगा मुझे, वीर बाहु। असंभव। तुम किसी भी अस्त्र का प्रयोग कर लो, किंतु मुझे क्षति नहीं पहुंचा पाओगे। मायावी अस्त्र है इसका, उसी की माया का प्रभाव है ये। तुम मेरे अस्त्रों को अदृश्य कर सकते हो, किंतु मेरी भुजाओं के बल को नहीं, मेरे प्रभु के कार्य के प्रति मेरी निष्ठा को नहीं। वो कदापि अदृश्य नहीं कर सकते हो तुम। इसे तुम देखने में भी असमर्थ हो, वार को कैसे रोक पाओगे? वीर बाहु को अदृश्य शत्रुओं ने घेरा है, मुझे सहायता करनी होगी।
ओह, तो ये असुर अपने साथ अदृश्य असुरों की सेना लेकर आया है। अग्निदेव, वायुदेव, हम भी अपनी सम्मिलित ऊर्जाओं से प्रहार करेंगे तो वीर भाऊ जी की सहायता होगी। आइए। मुझ तक नहीं पहुंच सकेंगे यश, ये तुम पर ही वार करेंगे दोस्त। अस्त्रों के लुप्त होने पे भी तुम्हारा साहस लुप्त नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें लुप्त करूंगा। आगे बढ़ोगे अवश्य, किंतु वीर बाहू जी तक पहुंच नहीं सकोगे दुष्ट असुरों। हम अपनी ऊर्जाओं से रोक देंगे तुम्हें। प्रभु गणेश जी, भाभी माँ ये कैसे अवस्था में पहुँच गई हैं? आप यहाँ होते तो ऐसा कदापि नहीं होता। आप कब लौटेंगे प्रभु? वो शीघ्र लौटिए प्रभु। प्रभु यहाँ कोई है? भाभी माँ, अचानक मुझे भाभी माँ की चिंता क्यों सता रही है? किंतु अभी मुझे अजामुखी की सहायता करनी चाहिए। परंतु कहीं वहाँ भाभी माँ, वो तो किसी संकट में नहीं। पुत्री, हटो पुत्री, अपने नेत्र खोलो पुत्री। देवसेना, देवसेना, हटो पुत्री, अपने नेत्र खोलो पुत्री, अपने नेत्र खोलो। पुत्री, तुम्हारा कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के अंतिम दिवस की पूजा भी श्रेष्ठ है। तुम्हें अपने नेत्र खोलने होंगे और की सहायता करनी होगी पुत्री। मैंने तुम्हें रोकने का प्रयास केवल इसलिए किया क्योंकि हमें शंका थी कि तुम्हारी सेवा से देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का ध्यान भंग न हो जाए। किंतु पुत्री, सत्य तो ये कि तुम्हारी अपार सेवा और निष्ठा से देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की अब तक की पूजा पूर्ण हो पाई। उनकी पूजा के अंतिम पड़ाव में तुम इस प्रकार उनका साथ नहीं छोड़ सकती पुत्री। तुम्हें उठना होगा पुत्री, उठना होगा। कोई जल लेकर आओ। मैं जड़ी बूटियों की औषधि लेकर आता हूँ। देवसेना, देवसेना, बस अब मैं अंत करूंगा तुम्हारा और तुम्हारा कार्तिकेय भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकेगा। नहीं दोस्त, ये भूल है तुम्हारी। अब रुकना तुम्हें होगा और तुम्हारी कोई माया अब तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेगी।
हाँ, ये कैसी ध्वनि है? अजामुखी और जयंत दोनों संकट में हैं। मेरा मायावी अस्त्र, मेरा बल है, उसे मेरे हाथों में होना चाहिए। अब तुम्हारी ये मायावी क्रीड़ा नहीं कर सकोगे तुम। आओ, वार करो मुझ पर, सामना करो मेरी युद्ध क्रीड़ा का। इस बार सफल होगा मेरा वार। यही तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। मेरी अग्नि भस्म करेगी इन दुष्टों को। अब भी इतने असुर सैनिक शेष हैं, किंतु मेरे पास अधिक समय नहीं। जो संदेश सुनना चाहती हूँ वो लेकर अभी तक आया क्यों नहीं सुदमुखम? नहीं, नहीं। क्या हुआ माँ? क्या देख लिया आपने? ये संभव नहीं। सुदमुखम, उन दुष्टों ने उसका वध कर दिया। उसके साथ गए असुर सेना का भी नाश कर दिया। शव तो मैं देखना चाहती थी, किंतु इनके नहीं, उन देवताओं के, उस कार्तिकेय भक्त जयंत और अजामुखी के। चिंतित ना हो दादी माँ, वे अधिक दूर नहीं गए होंगे। वे मार्ग में कहीं भी हो, मैं उन्हें अवश्य ढूंढ लूंगा। हमारे असुरों की ऐसी दुर्दशा कैसे संभव हुई? सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। यहाँ का संकट तो मिट गया, किंतु भाभी माँ वो अभी भी मूर्छित हैं।
पुत्री देवसेना, हटो पुत्री, अपने नेत्र खोलो, अपने पिता का स्वर सुनो पुत्री, हटो पुत्री। इस औषधि का प्रयोग कीजिए देवराज। पुत्री, हटो पुत्री, देवसेना, देवसेना। देवसेना, इस पर तो किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना तो मेरे स्वर का और ना ही इस औषधि के प्रभाव का। सूर्योदय के होते देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का छठे दिन का व्रत दूर हो जाएगा। यदि उनकी पूजा पूर्ण नहीं हुई तो तुम्हारा अब तक का त्याग, तुम्हारी सेवा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा पुत्री, सब कुछ। तुम्हारा मूर्छा से बाहर आना तुम्हारे लिए ही नहीं, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। हटो पुत्री। चलो जयंत, शीघ्रता करो। क्षमा करें प्रभु, मैं यह क्षण भर भी नहीं रुकना चाहता, किंतु मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सच्चा भक्त वही है जिसकी निष्ठा और विश्वास कभी नहीं डिगते, भले ही मृत्यु उन्हें अपना ग्रास बनाने के लिए तत्पर क्यों ना हो। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।